हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दहिंडे और आप देख रहे हैं हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस की वीडियो। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट देखा था, जिसमें लाइन शेप था, फिर प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन किया है, कलर थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है। तो मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाह रहा था आज कि जो भी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन हम लोगों ने किया है दोस्तों, पैटर्न, कॉन्ट्रास्ट एंड एम्पैथी स्केल, बाद में एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में हम लोगों ने पॉइंट, लाइन, शेप, ये सारी जो चीज़ें सीखी है ना, इसको रियल लाइफ में कहीं पर हमेशा ढूंढने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल, आपको आपके आसपास अगर स्केल है या जो भी ड्राइंग है या जो भी हाउसेस देख रहे हैं, ट्रीज देख रहे हैं, तो उसमें लाइन कहाँ पर है, शेप्स कौन कौन से नज़र आ रहे हैं आपको थिंग्स में, इनको ऑब्जर्व करना आप स्टार्ट करिए। जैसे कि अभी ये इरेजर है, ओके, तो इसका शेप है रेक्टेंगल, इसमें लाइंस का टेक्सचर है, इसमें टेक्सचर दिया हुआ है, तो इसमें लाइंस है। तो ये सारी चीज़ों को आप ना ऑब्जर्व करिए, जो भी आपके आसपास दिख रहा है वो सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करना शुरू करिए। नॉट ओनली एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, इवन प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और कलर थ्योरी भी, कलर कॉम्बिनेशन उसमें कौन से है, कूल कलर है, वार्म कलर है, प्राइमरी कलर्स है, इसको जब हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से अपने को समझ में आता है। इसलिए इसको एनालॉगस कलर्स की, मोनोक्रोमैटिक है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और रिलेट करिए जो भी आपका आसपास चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका न्यू पेज निकालिए और एक बात और, अभी के इसके बाद क्या करना है आपको, अगर आप इस पेज पे ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने कलर थ्योरी में किया, बिकॉज यहाँ के जो कलर व्हील था, ये वाला कलर व्हील, ये देख के हम लोगों को ये सब लिखना था, ओके। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर दोनों पेज पे किया, बट आप लोगों को अभी ये वाले पेज यूज़ नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। स्पाइरल को ऊपर रखिए, बुक यहाँ पर और पेंसिल, ओके। तो आज हम लोग पर्सपेक्टिव सीखने जा रहे हैं। ओके, सो पर्सपेक्टिव से पहले पर्सपेक्टिव होता क्या है, एक पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं ड्राइंग में पर्सपेक्टिव किस तरह से वर्क करता है और पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली होता क्या है। अगर डेफिनेशन वाइज मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको, तो एक साधारण भाषा में आप बोल सकते हो कि एक 3D ऑब्जेक्ट या 3D ड्राइंग 2D सरफेस के ऊपर ड्रॉ करना। ओके, अभी ये 3D और 2D क्या होता है हम लोगों को वो पहले समझना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अभी ये एक सिंपल सा प्लेन सर्कल है, राइट, ये एक, ये यहाँ पर बनाते हैं एक छोटा सा स्क्वायर। अभी ड्रॉ मत करिए आप ना, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, मैं आपको पक्का से टाइम दूंगा सारी चीज़ें ड्रॉ करने के लिए। अभी ये छोटा सा स्क्वायर है, तो ये भी 2D है, डोंट ड्रॉ एनीथिंग राइट नाउ। अभी इसे अगर मुझे 3D में कन्वर्ट करना है, सो आई हैव टू क्रिएट, आप पहले दोनों चीज़ों को देख लीजिए, आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है वो मुझे बताइए, उससे वो क्लियर हो जाएगा कि 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। ये मैं बहुत सिंप्लीफाइड करके आपको बता रहा हूँ। टू डी का लॉन्ग फॉर्म होता है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और 3D का लॉन्ग फॉर्म होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अभी इसमें विड्थ और लेंथ आती है 2D में, और 3D में हाइट भी इंक्लूड हो जाता है, ओके। तो आप देख सकते हैं ये हो गया 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका 3D। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसमें जो है 3D में हाइट भी इंक्लूड हो जाता है, मतलब ये सरफेस जो होता है ऐसा लगता है पेपर पे फ्लैट सिंपल सा सर्कल है, राइट। और इसे अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कोई स्पेयर है, या यू कैन से कुछ बॉल है और वो एक चीज़ पर रखा हुआ है जिसका शैडो भी आ रहा है, राइट। इसको कन्वर्ट करते हैं 2D टू 3D।
अभी आप देख सकते हैं ये ऐसे, ये सिंपल सा लग रहा है एक स्क्वायर है जो पेपर पे ड्रॉ किया, और ये ऐसे लग रहा है कोई क्यूब है जो हम लोगों ने यहाँ पर खड़ा है, राइट। तो दैट इज 3D, मतलब एक फ्लैट ही सरफेस है, खाली मैंने उसके कुछ लाइन्स अलग ड्रॉ कर दिया, हल्का सा उसमें शेडिंग कर दिया है, तो उसके वजह से वो लगता है कि वो ऑब्जेक्ट 3D है। सो होप सो आप लोगों को 2D और 3D में का डिफरेंस समझ में आया होगा। 3D मतलब जो भी हम लोग आसपास देखते हैं वो सारी चीज़ें 3D होती है, और जो हम लोग पेपर पे फ्लैट होती है चीज़ें जिनको हाइट नहीं होता है, तो दैट इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? ओके, ये बहुत सिंपल है, ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्ट पर्सपेक्टिव। अभी पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि हम लोगों को इस तरह के 3D ड्राइंग्स अगर करने हैं तो वहाँ पर कुछ सर्टन रूल्स है, या यू कैन से 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव होते हैं, जिसमें हम लोगों को कुछ पर्टिकुलर एंगल से लाइंस ड्रॉ करनी होते हैं, या वो कहीं पर जाके लाइंस मिलते हैं, तो उसका जो एक तरीका है वो सारा ड्रॉ करने का, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। अभी पर्सपेक्टिव में जो होता है उसको और थोड़ा डिटेल में इलैबोरेट करूँ और सिंप्लीफाइड करूँ मैं, तो देखिए अगर आपके घर के पास एक ट्री है, ओके, और आप उसको एक पर्टिकुलर एंगल से देख रहे हैं तो वो इतना बड़ा दिखेगा, राइट। बट वही अगर आपके दूर ट्री है या माउंटेन है, ओके, और टेरेस पे अगर आप जाते हैं तो वो छोटा दिखता है, और माउंटेन के पास अगर हम लोग कोई ट्री देखते हैं तो वो और भी छोटा लगता है, मतलब घर के टेरेस के ऊपर अगर आप जाते हो तो और भी छोटा छोटा होते जाता है। सो यू कैन सी ये फ्लैट सरफेस है, राइट, पर मैंने यहाँ पर एक बड़ा ट्री बनाया है, एक छोटा, एक और छोटा, एक और छोटा, और यहाँ पर एक बहुत छोटा, और एक पॉइंट के बाद तो वो वैनिश हो जाता है, और यू कैन से बहुत डॉट डॉट नज़र आता है। होप्स आप लोगों को ये वीडियो में क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्रिएट हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्रिएट हो गया, राइट। सो ये पूरा ऐसे लगता है कि एक पूरा डेप्थ अंदर जा रहा है। गॉट इट? तो ये क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ हमारे आई लेवल की वजह से, हमारे आईज की वजह से, क्योंकि एक सर्टेन पॉइंट पे हम लोग देख नहीं पाते। अब इसके भी अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हो, व्हाई दिस हैपन्स टू अस? बिकॉज अर्थ का जो शेप है वो है सर्कल, राइट। और हम लोग अगर यहाँ पर ये सपोज दिस इज अर्थ, राइट, मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, सपोज दिस इज योर अर्थ, और हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो हम लोग जो है सर्कुलर पार्ट होने के कारण कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही देख पाते हैं, उसके बाद वो चीज़ वैनिश होने लगती है, राइट, बिकॉज सर्कल में वो घूम रही है ना। कोई चीज़ अगर ऐसे टर्न है तो हम लोग उसके पीछे नहीं देख सकते। ये अगर मैं कलर का बॉक्स ऐसे पकड़ रहा हूँ तो आप यहाँ से अगर देख रहे हो तो इसके बैक साइड आप नहीं देख पाओगे ना, बिकॉज वो पीछे है। अगर मैं यहाँ से ऐसे पकड़ूँ तो आप इधर वाला पार्ट थोड़ा देख पाओगे, पूरा नहीं देख पाओगे नीचे तक का, ओके। तो इस तरह से कोई अगर सर्कुलर चीज़ है तो उसकी वजह से हम लोग उसके एक सर्टेन पॉइंट तक ही देख सकते हैं, उसके आगे हम लोग पीछे का या उसके साइड का डिस्टेंस जो होता है वो हम लोग नहीं देख पाते, इसलिए वो जो चीज़ें हैं वो वैनिश हो जाती है। बिकॉज ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ से सन को देख रहे हो, राइट, वो दूर है इसलिए वो छोटा भी नज़र आ रहा है, बट यू कैन सी जो लाखों किलोमीटर दूर है अपने से, मून वो भी कितना दूर है, पर फिर भी हम लोग उसको देख पाते, इसका मतलब हमारा विजन बहुत पावरफुल है, राइट। हम रात में बहुत दूर दूर के स्टार्स देख पाते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स देख पाते हैं। उनको अगर और क्लियरली देखना है आपको तो यू नीड बायनोकुलर और वॉट एवर इक्विपमेंट आर देयर, राइट। सो वो सारी चीज़ों से हम लोग देख सकते हैं, बट नॉर्मली हम लोगों को सन नज़र आता है, इसका मतलब हम लोग इतना डिस्टेंस देख सकते हैं। अभी अर्थ पे की चीज़ें नहीं देख पा रहे बिकॉज ऑफ वो एक लाइन में फ्लैट नहीं है, वो सर्कुलर फॉर्म में घूम रही है, ओके, सर्कुलर है और वो अर्थ सर्कल है, इसलिए ये हम लोग नहीं देख पाते। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप लोगों को शायद से समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है, सिंपल है। अभी तक हम लोगों ने पर्सपेक्टिव स्टार्ट नहीं किया, मैं बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूँ कि वाई दूर की चीज़ें जो होती है वो इतनी छोटी नज़र क्यों आती है, और 2D और 3D फॉर्म में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी क्या करिए आप इसको ना रफली ड्रॉ कर लीजिए, ये शेडिंग वगैरह इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। 2D लिखिए, 3D लिखिए, यहाँ पर 2D और 3D ड्रॉ इट राइट नाउ। मैं 1 मिनट के लिए वेट करता हूँ जब तक आपका ये ड्रॉ हो जाता है करना।
यहाँ पर अगर आप चाहे तो नोट्स बाद में क्लास के बाद लिख लीजिए कि एग्जैक्टली क्या है ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो उसके नोट्स बना के लिख सकते हैं, पर आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है, बिकॉज एक बार आप ड्रॉ कर लोगे और अभी सुन लोगे एक या दो बार, अगर नहीं समझ में आया तो सेकेंड टाइम आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हो गया ड्रॉ करना आपका, आगे ही जाए। अभी पर्सपेक्टिव के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है बेसिकली हम लोगों को, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट बेसिक के लिए आप लोगों को 3 टाइप्स आना बहुत ज़रूरी है, लाइक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में हम लोग बात करते हैं। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी देखिए, एक होता है हमारी, अगर आई यहाँ पर है तो एक आई लेवल लाइन होती है, ओके। बेसिकली 3-4 तरह के लाइंस होते हैं पर्सपेक्टिव ड्राइंग में भी। वर्टिकल लाइन जो स्टैंडिंग होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, पर्सपेक्टिव लाइंस जो क्रॉस होते हैं, ओके, वो ऊपर भी जा सकते हैं इस तरह से। और तीसरा होता है एक वैनिशिंग पॉइंट। अभी ये सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जो आपका ये स्लीपिंग लाइन है, इसको हम लोग हॉरिजॉन लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन लाइन, और आई लेवल पे ये होता है, तो इसको आप आई लेवल के ऊपर की लाइन भी बोल सकते हो। ये जो लाइन होते हैं इनको पर्सपेक्टिव लाइन बोलते हैं, ओके। इसको डायगोनल लाइन भी बोला जाता है, बट राइट नाउ हम लोग थोड़ा इजी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो इट इज़ पर्सपेक्टिव लाइंस। ये जितने भी क्रॉस लाइन जाते हैं ये पर्सपेक्टिव लाइन, और दूसरे जो लाइन होते हैं वो हो गए, ये ऐसे स्टैंडिंग अगर कोई लाइन है तो ये लाइन को हम कहेंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये जो है इसे हम लोग कहेंगे वीपी, और यू कैन से वैनिशिंग पॉइंट। ये हो गया आपका हॉरिजॉन लाइन, ये हो गया आपके पर्सपेक्टिव लाइन, और ये हो गया आपका वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन लाइन कैन बी हियर ऑल्सो, ओके। पर एक सेंटर के आई लेवल के ऊपर जो हॉरिजॉन लाइन होता है और जहाँ पर पर्सपेक्टिव लाइन एक दूसरे को आके मिलते हैं, वहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट क्रिएट हो जाता है। और जिस ड्राइंग में 1 वैनिशिंग पॉइंट है उसको हम लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये हो गया आपका वैनिशिंग लाइन जो आई लेवल पे है। ये स्लांट लाइंस, बिकॉज ये समझ में नहीं आया तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव हम लोग पहले सीख रहे हैं, जहाँ पर हॉरिजॉन लाइन है और ये आई लेवल पे है, ओके। मतलब यू कैन से यहाँ से अर्थ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्काई स्टार्ट हो रहा है, जनरली हम जब देखते हैं कोई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो, ओके। और ये जो लाइन है इनको हम पर्सपेक्टिव लाइन कहेंगे। और यहाँ ये पर्सपेक्टिव लाइन जहाँ पर जाके मिलते हैं जिस पॉइंट पे, हॉरिजॉन लाइन के ऊपर के पॉइंट पे, उसे हम लोग वैनिशिंग पॉइंट कहेंगे। गॉट इट। तो ये जो वैनिशिंग पॉइंट है ये एक ही होता है, मतलब यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल ऑफ पर्सपेक्टिव लाइन निकल के आते हैं, वो हो गया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जहाँ पर एक ही वैनिशिंग पॉइंट है। अभी इसको ड्राइंग में कैसे कन्वर्ट करना है मैं बताता हूँ, वेट अ मिनट। पहले आप इतना ड्रॉ कर लीजिए फटाक से, एक स्लीपिंग लाइन बनाइए, कुछ ऐसे स्लांट लाइन बना दीजिए, एक पॉइंट से वो सारे आने चाहिए। यहाँ पर लिख दीजिए हॉरिजॉन लाइन और आई लेवल वैनिशिंग पॉइंट वीपी, वी डॉट पी डॉट। उसके बाद पर्सपेक्टिव लाइंस, ये लिख दीजिए पर्सपेक्टिव लाइन, और जो स्टैंडिंग लाइन 1-2 बना दीजिए उसको वर्टिकल लाइन लिख दीजिए, ओके, डन। अभी देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा ड्राइंग करता हूँ, आप मुझे बताइए किस चीज़ का है। ये आपका ट्रेन का ट्रैक हो गया, राइट। ट्रेन के ट्रैक जो होता है जनरली वो
यूजुअली वो स्ट्रेट होता है। जब भी हम लोग देखते हैं ट्रेन के ट्रैक के उसको, तो वो स्ट्रेट होता है, राइट। वो एक दूसरे को, ये दोनों जो लाइन है वो टच ही नहीं होती है, वो टच हो भी नहीं सकती बिकॉज ट्रेन को उसके ऊपर से चलना है। पर हम लोग अगर यहाँ खड़े होते हैं और ट्रेन के ट्रैक को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि वो दोनों जो ट्रैक है वो एक दूसरे को जाके मिल रहे हैं एक पॉइंट पे। ओके, तो ये जो पॉइंट होता है इसे ही हम लोग वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं। इवन सेम थिंग हैपन ऑन रोड। जब हम रोड पे जा रहे हैं, इस तरह से समझो, तो ये जो रोड के पोल्स है वो छोटे छोटे होते जाते हैं, राइट। और रोड भी एक पॉइंट पे वो खत्म हो जाता है इस तरह से। सो वो हो गया आपका वैनिशिंग पॉइंट। अंडरस्टूड? वैनिशिंग पॉइंट समझ में आया आपको? क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर अभी आगे के ड्राइंग्स डिपेंड है। अभी हम लोग ना 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एक ड्राइंग बनाता है, तो आपको स्केल ले लीजिए हमेशा ना, ये पेंसिल, इरेजर, स्केल और कलर्स। मुझे अभी कलर की ज़रूरत भी नहीं है, बट मैं फिर भी अपने साथ में कलर्स हमेशा रखता हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी पेज के पीछे बनाएंगे बिकॉज इसको हम लोगों को कलर नहीं करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। अभी स्केल यूज करके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। हम लोग इसी वीडियो में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव तीनों भी सीखने वाले हैं। अच्छा, मैं ये जो लाइन बना रहा हूँ ये जानबूझ के डार्क कर रहा हूँ थोड़ा सा, बट आप लोगों को इतना डार्क ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कैमरा में वीडियो में आने के लिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ओके। पर आपको इतना डार्क ड्रॉ नहीं करना है। पेंसिल को हमेशा यहाँ पकड़ना है, लूज पकड़ना है, वो चीज़ भी याद रखनी है। यहाँ पर मैंने सेंटर में एक पॉइंट ले लिया, इसको VP नाम दे दिया छोटा सा। पेंसिल अगर ब्लंट होगी तो आप भी शार्पन कर लीजिए, इसको हमेशा टिप होना चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ना कुछ स्लैंट लाइन बना रहा हूँ। ये वैनिशिंग पॉइंट जो है सेंटर का, वहीं से, ओके। तो इस तरह से स्लैंट लाइन बना दीजिए। मैं थोड़े डार्क बना रहा हूँ, आपको इतनी डार्क नहीं बनाने हैं दोस्तों। बस ऐसे 2-4 लाइन बना दीजिए। मैंने 2 लाइन पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक बनाए हैं और 2 लाइन इधर से लेके इधर तक बना दिए, ओके, सिंपल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे पैरेलल, एग्जैक्ट पैरेलल यहाँ पर एक लाइन बना रहा हूँ, ओके, जो कि इसे पैरेलल है एग्जैक्टली। और उसे पैरेलल में और एक लाइन बना रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देता हूँ। दिख रहा है? इतना बना लीजिए। पहले एक स्लीपिंग लाइन बनाइए, 2 लाइन यहाँ से ऐसे इधर और 2 लाइन इधर, और ये 2 पैरेलल लाइन टू दिस, एग्जैक्टली अपोजिट। यहाँ पर 2 स्लीपिंग लाइन बनाने आपको। डन? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से और एक लाइन बना रहा हूं। यहां से मैंने किया और एक लाइन बना दी, ठीक है। और ये पॉइंट से मैं एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन बनानी है, पर कहां से बनानी? ये पॉइंट, इसको नाम दे दूं मैं, आपको इजी हो जाएगा समझने में। A, B, C और D। ध्यान से देखिए, A, ये B, ये C और ये D, ओके। A, B, C, D, ये नाम आप भी दे दीजिए। अभी D से लेके ये जो नीचे और एक लाइन मैंने बनाई है वहां तक हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्टैंडिंग लाइन बनाइए स्ट्रेट, पर पूरा भर के नहीं बनाइए, सिर्फ D से लेके E नाम देते हैं इस पॉइंट को, D से E तक,
ओके। और अभी ए से भी मैं एग्जैक्टली स्टैंडिंग लाइन एक बना लेता हूं और एक यहां से मैंने और एक स्टैंडिंग लाइन बना ली। ए बी सी डी ई एफ नाम देते हैं इसको और ये ज्वाइन करते हैं प्रॉपरली। इसको थोड़ा सा मैंने ज्यादा डार्क कर दिया है। होप सो आप लोगों को वीडियो में अच्छे से दिख रहा है। अभी क्या कर रहा हूं, ये बी से भी एक स्टैंडिंग लाइन बना रहा हूं। अंदाजा से बनाई है मैंने लाइन वो, बट स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन बनाई है। और यहां से पहले मैं एफ पॉइंट से, जो नीचे का पॉइंट है, यहां से एक स्लीपिंग लाइन बना रहा हूं जो कि एग्जैक्ट इसको पैरेलल हो, ये वाले को पैरेलल हो। स्ट्रेट है, कोई स्लांट लाइन नहीं, कुछ नहीं। जो स्टैंडिंग लाइन है वो सारे स्टैंडिंग स्ट्रेट है और जो स्लीपिंग है वो भी स्ट्रेट है। स्लांट जा रहे हैं सिर्फ ये लाइंस एक पॉइंट के अंदर, बिकॉज हम लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीख रहे हैं अभी। सो आप लोगों को ये बॉक्स मिल गया, राइट। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो लाइन है इसको इरेज करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको लाइट रखता हूं, इसको हल्का सा डार्क शेडिंग दे देता हूं। थोड़ा सा ही किया है, ज्यादा नहीं किया है, ठीक है। शेडिंग हम लोग प्रॉपरली बाद में सीखने वाले हैं। अभी के लिए आप बस ये थोड़ा सा इसको डार्क कर लीजिए। और इधर वाला जो साइड है, ये वॉल जो है, इसको मैं ज्यादा डार्क कर रहा हूं। आप मेरे साथ भी कर लीजिए। ये ए बी सी डी ई एफ जी नाम देते थे इसको, ओके। देखिए कितने अच्छे से 3D ऑब्जेक्ट लग रहा है वो, राइट। ये उसका फ्रंट साइड हो गया और ये दोनों एक पॉइंट में जा रहे हैं। अभी सेम चीज आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर ऐसे छोटा सा ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ आप चाहिए, ओके। इवन सेम चीज हम लोग ऊपर के साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ से आपने स्लीपिंग लाइन बना ली, फिर स्टैंडिंग लाइन बना ली यहाँ से, फिर और स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर स्लीपिंग लाइन बना दी और फिर यहाँ से और एक लाइन बना दी, ओके। इस तरह से मैं रफली करके दिखा दूँ आपको। ये देखो, मैं आई एम नॉट यूजिंग स्केल, यू कैन यूज स्केल फॉर दिस। ये देखो, अभी ये जो लाइन है वो इसमें जाएगी और फिर आप इसके बीच वाला पार्ट इरेज कर सकते हो। देन इसको डार्क कर लिया और इसको मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया और फ्रंट जो साइड है वो मैंने वाइट ही रखा। देखिए ऊपर भी एक बन गया, नीचे भी एक बन गया। ऊपर वाला मैंने थोड़ा रफ बनाया, पर आप स्केल यूज करके उसको परफेक्ट बना दीजिए, ठीक है। चलो इसको ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। इसको भी चाहिए तो आप नाम दे सकते हैं। दिस इज 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। होप सो आप लोगों का ये हो गया होगा। अभी हम लोग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करते हैं, ओके। अभी हम लोग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करते हैं, ठीक है। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने के लिए फिर से हम लोगों को सेम स्लीपिंग लाइन बनानी है एक, ठीक है। पेपर के अप्रोक्सीमेटली सेंटर में एक स्लीपिंग लाइन बना लीजिए। अभी हम लोगों ने देखा कि 1 पॉइंट में जो होता है 1 वैनिशिंग पॉइंट है, राइट। बट 2 पॉइंट में क्या होगा, देयर विल बी द 2 वैनिशिंग पॉइंट। तो एक हम लोग यहां पर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, दूसरा हम लोग यहां पर लेते हैं। इस यहां पर VP और यहां पर VP मेरे साथ में ड्रॉ कर लीजिए स्लीपिंग लाइन और 2 पॉइंट्स ले लीजिए यहां पर। हो गया, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर ऐसे लाइन बना लेते हैं और यहाँ से एक ऐसा लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो एक क्रॉस बना दिया मैंने सिंपल। यहाँ से ही मैंने और एक लाइन ले लिया है और ये इस पॉइंट से मैं और एक लाइन ले रहा हूं। 2 लाइन्स इधर से लिए, 2 लाइन्स यहां से लिए मैंने। हो गया आपका ड्रॉ करना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी के नीचे इस पॉइंट से और एक लाइन बना दी। गॉट इट। यहां पर एक आपको रेक्टेंगल मिल गया, इसको हम लोग यहां से स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, स्ट्रेट लाइन बनानी है पूरा, पर ये वाले को डार्क करिए। उसी को पैरेलल ये जो पॉइंट है, ये जहां पर मिल रहा है, ये दोनों वैनिशिंग पॉइंट से ये जो लाइन निकल के आ रही है, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट। हम चाहे तो एक काम कर सकते हैं, ये रेक्टेंगल को नाम दे देते ABCD, ताकि आपको ये पॉइंट जो है ये अच्छे से समझ में आए। ABCD। ओके, तो A से मैंने स्टैंडिंग लाइन बना ली। अब D से स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं। कहां तक बना रहा हूं? जो हमने थर्ड लाइन यहां से ड्रॉ की है, बस वहां तक। देखिए, मैंने पहले ये 2 लाइन बना ली है और यहां से मैंने 3 लाइन बना ली है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से फिर से मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी है। एक अंदाजा से स्ट्रेट लाइन बनाइए और ये साइड से भी अब मुझे वैनिशिंग पॉइंट से लेकर ये जो नीचे का हमारा पॉइंट ABCD E और F, ए का लाइन, ए का पॉइंट, ये वाली सेम लाइन को जहां टच हो रहा है उसको F नाम दिया। तो F से लेके वैनिशिंग पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। F से लेके वैनिशिंग पॉइंट तक। तो हम लोगों को ABCDEF और ये G वाला पॉइंट मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये ABGF के बीच में जो लाइन आ रही है, इसको हल्का सा इरेज करते हैं। अभी अच्छे से समझ में आने के लिए मैं फिर से क्या करता हूं, आप लोगों को इसको थोड़ा सा शेडिंग कर देता हूं। और इसको मैं थोड़ा सा डार्क बनाता हूं। और इसका फ्रंट जो साइड है वो मैंने वाइट ही रखा हुआ है। ये देखिए, थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा आप लोगों को। यहां पर जो था स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, दोनों भी लाइन स्ट्रेट थे, मतलब ये इसको पैरेलल था, ये इसको परपेंडिकुलर था, एकदम स्ट्रेट लाइन था, ये एकदम स्लीपिंग लाइन था। पर यहां पर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या हो गया, स्टैंडिंग लाइन तो स्ट्रेट रह गया, पर इधर वाला स्लांट लाइन और ये स्लांट लाइन दोनों कैसे हो गए, स्लांट हो गए, बिकॉज दोनों ऐसे क्रॉस जा रहे हैं। बिकॉज हम लोग अगर यहां से देख रहे हैं, ये जो एंगल होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का, ये हम लोग एग्जैक्टली फ्रंट एंगल से इसको देख रहे हैं। मतलब ये जो इरेजर है, ये बॉक्स है, समझिए। तो मैं इसको एग्जैक्टली फ्रंट एंगल से जब देखता हूँ, तब मुझे ये सामने की साइड जो है पूरी नजर आएगी। बट अगर मेरे आई लेवल से थोड़ा वो साइड में है, एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है, तो ये लाइन जो होती है ये ऐसे एक पॉइंट में जाएगी। ओके, और उसी तरह से अगर मैं ये यहां पर देख रहा हूं, तो मैं इस एंगल को स्ट्रेट ना देखते हुए इरेजर को इस तरह से देख रहा हूं। आई कैन शो यू हियर। ये आपका फ्रंट एंगल है, राइट, कैमरा में। तो ये फ्रंट एंगल में अगर आप देखते हो तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होगा। थोड़ा साइड में लेता हूं तो आपको ये लाइन भी नजर आएगी, राइट। बट इसी को इरेजर को मैं ऐसे करूंगा, इस तरह से, ये एंगल से देखूंगा, क्रॉस एंगल से, तो आपको ये साइड भी नजर आ रही है, ये साइड भी नजर आ रही है, राइट, बोथ साइड्स नजर आ रही है। तो ये जो है
ये दोनों साइड जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये मैंने दोनों साइड दिखा दी है और मुझे ऊपर की साइड भी नजर आती है, आपको भी ऐसे देखने के बाद दो थर्ड साइड भी नजर आ रही होगी, तो इसलिए ये ऊपर का साइड है। तो पर इसको ड्रॉ करते वक्त आप लोगों को ऐसे 2 वैनिशिंग पॉइंट लेकर इस तरह से ड्रॉ करना होता है। इसको ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। इसको ना आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2 वैनिशिंग पॉइंट में लेके, 1 में लेके, 3 में लेके। इजी है बट एवरीथिंग नीड्स अ प्रैक्टिस। और ये आई लेवल की ये हॉरिजॉन लाइन हो गई, राइट? इसको लिख लीजिए, हॉरिजॉन लाइन। वीपी का वैनिशिंग पॉइंट हमने दे दिया, ये पर्सपेक्टिव लाइन। अभी ये जो सेम नीचे चीज़ है ये हम लोग ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं इसी मेथड से। हाँ, ऐसे ही आप क्रॉस लाइन बना लीजिए, ऐसे लाइंस बना लीजिए, 3 लाइन इधर से और 3 लाइंस ये साइड से, और फिर उसको स्टैंडिंग लाइन बना के उसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये मैं बहुत ही रफली बना रहा हूं। यू कैन यूज स्केल फॉर दिस ऑल थिंग्स। आप तब तक ये नीचे वाला बना लीजिए, मैं इधर का थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। ये आप सामने ना घर में आपके डिफरेंट बॉक्सेस रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये 1 और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ गया तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल है इस तरह से। डन हो गया ये ड्रॉ करना। ओके, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का आपका ड्रॉ करना हो गया होगा। अभी हम लोग 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे जिसमें स्केचिंग रहेगा। तो जो पर्सपेक्टिव आपने किया हुआ है, ये पर्सपेक्टिव को यूज कर कैसे करना है व्हाइल यू आर डूइंग स्केचिंग। जैसे आप स्केचिंग या कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो वो ड्राइंग में आप लोगों को पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले। तो अब अभी करते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। यहां लिख दीजिए ऊपर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो लिख लिया आपने। अभी यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स ले लेते हैं पहले इस तरह से, ओके। और ये तीनों पॉइंट से पहले तो मैं ये ऊपर वाले पॉइंट से अप्रोक्सीमेटली यहां पर ऐसे एक लाइन बनाता हूं, यहां से एक लाइन बना देता हूं, 2 लाइन बनाता हूं यहां से मैं, और यहां से भी मैं 2 लाइंस बना देता हूं, ओके। तो ये हम लोगों को एक ABCD बॉक्स मिल गया। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेते। तो आपकी जानकारी के लिए ABCD हमेशा की तरह हम लोग ABCD करते हैं, उसको ABCD लिख लेते हैं उसके ऊपर। अभी इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये दोनों लाइनें ये एक वैनिशिंग पॉइंट में जा रही है, यहाँ के जो 2 साइड्स है वो एक साइड में जा रहे हैं, ओके। और थर्ड जो साइड है, ये नीचे जो हमारा और एक वैनिशिंग पॉइंट है, ये VP1, VP2 और ये VP3। VP मतलब वैनिशिंग पॉइंट, ये यहां जा रहा है। ये वाला जो है ये भी मैं जानबूझ के लाइंस डार्क बना रहा हूं ताकि वीडियो में क्लियर आए, बट आप लाइट ड्राइंग करिएगा प्लीज इस तरह से। और फिर मैं इसका जो पॉइंट है ये और यहां की भी जो लाइन है वो
तो आप ये ड्राइंग में देखेंगे कि एक भी लाइन स्ट्रेट नहीं है, मतलब ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, सारे लाइन स्लांट जा रहे हैं। ओके, और यू कैन से दिस एक जो सेंटर का लाइन है ये स्ट्रेट जा रहा है। ये ड्राइंग पता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहाँ काम में आता है? जब हम बर्ड व्यू या तो एंट व्यू बनाते हैं, मतलब कोई छोटा सा एंट है वो देख रहा है नीचे से, तो उसको वो चीज़ बड़ी कैसे दिखेगी, या बर्ड है तो उसको वो चीज़ कैसे दिखेगी, उसके लिए हम लोग 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं। अभी मैं इसको फिर से डार्क कर लेता हूँ एक साइड। आप भी साइमल्टेनियसली अभी ये ड्रॉ कर लीजिए 3 पॉइंट लेकर। जैसे मैंने ये लाइंस 3 लाइंस इधर से बनाई है, 3 लाइन इधर से बनाई है, 3 लाइन नीचे से बनाई है, और वो एक दूसरे को ज्वाइन करनी है। दैट्स इट। और आप आपका नाम दे सकते हैं ABCD EFG, ताकि आपको वो समझ में आए अच्छे से। अभी ये 3 पॉइंट यूज करके बिल्डिंग्स कैसे बनाने हैं, बाकी चीजें कैसी करनी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक साइड से मैं हल्का सा लाइट कर लेता हूं, इसको मैं डार्क नहीं कर रहा हूं, ठीक है। पर्सपेक्टिव लगता है डिफिकल्ट है बट बहुत इजी है। आप ऐसे अगर प्रैक्टिस करो तो देखो। और सेम चीज़ आप अभी ये आई लेवल के ऊपर भी बना सकते हो, मतलब ऊपर अगर बनानी है आपको तो इसी तरह से यू कैन क्रिएट 3 लाइन्स। ओके, और यहाँ पर आगे ऊपर पॉइंट लेके उसको बना सकते हो। चाहे तो आप ये इसको ना वर्टिकल बना के फिर ऊपर और नीचे दोनों जगह बना सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि नीचे का जो साइड होता है ये दिखेगा। रफली मैं यहाँ पर अगर बना के दिखा दूँ आप लोगों को, ये एक पॉइंट में जाएगा, इधर का एक पॉइंट में जाएगा, और ये ऊपर का जो पार्ट है वो एक पॉइंट में जाएगा। सो ये अगर मैं उल्टा बना दूं इसको तो स्ट्रेट लाइन सीधी आएगी, ये लाइन स्लांट, ये लाइन स्लांट, ये इस तरह से बनेगा। ये भी ऐसे रफली बना लीजिए एक साइड में। थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3 वैनिशिंग पॉइंट। फर्स्ट वैनिशिंग पॉइंट से 3 लाइन्स आ गए, सेकेंड वैनिशिंग पॉइंट से 3 लाइन, और थर्ड वैनिशिंग पॉइंट से 3 लाइन, और इनके बीच में जो लाइन्स ABCD हम लोगों ने उसको नाम दिया, पहले वैनिशिंग पॉइंट और सेकेंड वैनिशिंग पॉइंट से जो लाइन आ रहा है, और वही ABCD में से A, B और D में से हमने नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ की थर्ड वैनिशिंग पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए। और वो लाइन के पास यहाँ पर एक अंदाजा से पॉइंट लिया F, और F से लेके फर्स्ट वैनिशिंग पॉइंट और F से लेके सेकेंड वैनिशिंग पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, ये जहाँ पर टच हो रही है, ये 3 लाइन जो थर्ड लाइन जो बनाई थी हम लोगों ने, तो ये जो पॉइंट हो गया, और इसको हम लोगों ने थोड़ा सा शेडिंग कर दिया, तो ये आपका 3D ऑब्जेक्ट बन गया 2D सरफेस पे, और यूजिंग 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इतना इजी है पर्सपेक्टिव। इसको फटाफट ड्रॉ कर लीजिए, और इसको एक बार देखने से, ये वीडियो एक बार देखने से शायद बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। इसको 2-3 बार आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, और शायद आपको ये जो चीज़ें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको रफ में 10-15 टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव थोड़ा सा समझ में आएगा। बट इतने से आपकी बेसिक कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। ओके, घर के सीलिंग पे रात जाइए, घर के टेरेस पे आप जाइए, देखिए माउंटेन ट्रीज बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं, तो वो छोटे क्यों नज़र आते हैं, उनको प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट क्लास से पहले आप थोड़ा सा स्केचिंग का प्रैक्टिस करिए, ड्राइंग का प्रैक्टिस करके रखिए, बिकॉज और नॉट इन द बुक, इन योर रफ बुक। ओके, ये वाले बुक में करने की जरूरत नहीं, A4 साइज के सिरोक्स पेपर होते हैं, प्रिंटर के पेपर जो होते हैं ना, वो पेपर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिक स्केचिंग के। सो इस तरह से हम लोगों ने आज 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव और बेसिक 2D और 3D फॉर्म सीखा। होप सो आप लोगों ने ये एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।